So hello everyone, how are you all? In this video I'll be telling you about the work profile of an executive and an assistant manager. ठीक है, या फिर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का मैं बताती हूँ. मैनेजर का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो आप अब शुरू करते हैं वीडियो हमारी. सो गाइस, किसी किसी ब्रांचेस में क्या होता है, किसी किसी ब्रांचेस में होता है हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारा टेलर की सीट पे होता है, मतलब कैश की सीट पे होता है. बट इफ़ एन एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अवेलेबल इन द ब्रांच, जैसे हम जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो मैम थे वो थे टेलर की सीट पे, मतलब कैश की सीट पे. शी वॉज एन असिस्टेंट मैनेजर. तो असिस्टेंट मैनेजर भी कैश पे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ही कैश पे होंगे. तो कई कई बार एएम भी होते हैं कैश पे. सो ये तो एक काम है ही. बाकी आपके पास कैश के अलावा क्या क्या रहता है, अब वो बात करते हैं. उसके अलावा हमारे पास ऐसा भी होता है कि कुछ जो हमारी फिनेकल की पावर्स होती हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव वाली जो हमारी पोजीशन होती है उसमें नहीं चलती, बट वो एएम वाली में चलती हैं. जैसे कुछ एंट्रीज होती हैं, जैसे कैश पेड की एंट्री है, ओके, वो आपकी जो आईडी होगी उसमें सिर्फ एंटर्ड पे रहेगी एग्जीक्यूटिव लेवल पे, उससे पेमेंट निकलेगी नहीं. लेकिन जब वो एएम की उसमें जाएगी, सीट पे जाएगी, तो वो एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी आपको, मतलब वो डायरेक्ट पोस्ट होगी, वो एंटर्ड पे नहीं रहेगी. ठीक है, ये है एक तो. और सेकंड जो हमारा काम रहता है वो ज़्यादातर रहता है आरटीजीएस नेफ्ट. ठीक है, जैसे एक आप एंटर कर सकते हो, एक वेरीफाई करता है. मेकर एंड चेकर का कंसेप्ट होता है हमारी बैंकिंग में. ठीक है, तो जैसे आप एक एंट्री डाल रहे हो, स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमें समझ में नहीं आता थोड़ा सा. स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं ऐसा लगता है यार ये कैसे होगा, इतना टफ है सब कुछ, कैसे मैनेज होगा. बट स्टिल ऐसा होता है जब हमें एक मतलब 2-3 मंथ्स होते हैं तो ये जो सारा काम है आप उससे यूज टू हो जाते हो और ये सब काम आपको इजी लगने लगता है. ओके, सो वही है. उसके बाद आपके पास आता है वाउचर्स का काम, जिसमें आरटीजीएस एनईएफटी की जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमें करनी होती है. उसके बाद जो हमारा कैश की सीट पे होता है बंदा, जैसे एग्जीक्यूटिव है सपोज मैं हूँ, तो आपको करना होता है कैश जो हम सर्विसिंग करते हैं, एटीएम सर्विसिंग एंड लोडिंग. ठीक है, उसके अलावा वो काम रहेगा. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द आरटीजीएस नेफ्ट, हो गया अपने नॉर्मल ऑपरेशंस का काम, कि कैश ओपन करना है, कैश क्लोज करना है, एटीएम सर्विसिंग करनी है, वाउचर्स चेक करने हैं, या आपको ट्रांजैक्शंस करनी है. जैसे हमारी कॉर्पोरेट मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट अकाउंट्स है तो हमें ट्रांजैक्शंस ज़्यादा रहती है हमारी ब्रांच में, वो सब करनी है. नेक्स्ट इज कमिंग अबाउट टू ऑन द बिजनेस पार्ट. तो बिजनेस का प्रेशर रहता है, ठीक है, रहेगा वो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि कैसा है. मतलब थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, बट अब मैनेज तो करना ही पड़ता है. वो कैसे करना है वो देखते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ऑन द पार्ट ऑफ एएम एंड एग्जीक्यूटिव सेम ही रहता है. वो बिजनेस का प्रेशर जो है थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव में कम होता है, क्योंकि वो अगर कैश की सीट पे तो थोड़ा सा रहता ही है कि चलो, लेकिन ऑलमोस्ट इट इज़ इक्वल. बट सैलरी में थोड़ा सा फ़र्क है. सैलरी आपकी जो एएम की है वो 60 to 70 है, और पर्क्स एंड अलाउंसेस में. और एग्जीक्यूटिव जो थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी नीचे है, मतलब 3 साल बाद उसको हम एएम की पोस्ट पे देखते हैं. और बीच में अब एक और पोजीशन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, दैट इज़ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर. उसमें भी वर्क प्रोफाइल यही रहेगा जो हमारा टेलर और एएम का है. एएम में थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाकी एग्जीक्यूटिव में भी ऐसा नहीं है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम रहेगा ही रहेगा. ठीक है, जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो हमने सीखना होता है, काम लर्न करते हैं हम नई नई थिंग्स, तो काम थोड़ा सा रहता है. बट जैसे जैसे काम आने लगता है तो ईजी लगता है. बट आप ये अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट करते रहना चाहिए, कि हम यार अगर आज आईडीबीआई में लगे गो फॉर आईबीपीएस एसबीआई, ऐसे करना है. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियोस. यही था हमारी प्रोफाइल के बारे में. अगर इसके अलावा भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखना, नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगी. सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड स्टडी हार्ड. बाय गाइज.